नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टूवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय त्योहार मनाया जा रहा है। ये है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमको आजादी 1947 में मिली थी और आज हमको 75 साल हो गए हैं आजादी मिले हुए। आज के उत्सव को हम हर घर तिरंगा अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या सचमुच हम आजाद हो गए हैं और क्या हम सचमुच अमृत महोत्सव में मना रहे हैं? मेरे हिसाब से दो तरीके की आजादी होती है। एक तो बाहरी आजादी होती है जिसको एक्सट्रिंसिक इंडिपेंडेंस बोलते हैं, और एक अंदरूनी आजादी होती है जिसको कि इंट्रिंसिक इंडिपेंडेंस बोलते हैं। आजादी की परिभाषा है कि बिना किसी बाहरी नियंत्रण के यदि हमें सोचने, बोलने, अपने आप को अभिव्यक्त करने और कार्य करने की अगर हमें स्वतंत्रता है तो हम आजाद हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? ये मेरे हिसाब से ये बाह्य आजादी है, और अंदरूनी आजादी जो इंट्रिंसिक इंडिपेंडेंस है वो तो कुछ और ही है। तो हम बाह्य रूप से तो हम आजाद हो गए हैं दोस्तों, पर अभी अंदरूनी हमें आजाद होना बाकी है, अंदर से हमें आजाद होना बाकी है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मनुष्य 5 अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था में रहता होता है। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं अपनी: जागृति, स्वप्न, सुसुप्ति, तुर्यावस्था एंड तुर्यातीत अवस्था। अब ये होती क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमको कौन सी आजादी मिली है। तो देखिए, फर्स्ट मैं लेती हूं जागृति। जागृति क्या होती है? जिसमें हम होश में होते हैं, जागृत होते हैं दुनियादारी के प्रति, वर्ल्ड के प्रति, अपने आप भौतिक शरीर के प्रति, और हमारी कुछ थोड़ा पार्ट हमारे मन और बुद्धि के प्रति। ये वाली जो आजादी है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमको काफी हद तक मिल गई है। और उसमें भी एक बात होती है कि उसमें भी जो स्वतंत्रता होती है वो दो तरीके की होती है। एक फ्री विल होती है हमारी, जैसे मैंने और पिछले वीडियो में आपको बताया था। एक हमारी होती है प्रारब्ध की विल। तो प्रारब्ध की विल से हमारा छुटकारा नहीं होता है। सिर्फ एंड सिर्फ जो हमारी फ्री विल है वो हमारी आजाद होती है सोचने के लिए, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। यही आजादी का मायना सोचा गया है। लेकिन मेरे हिसाब से हम आजाद, इसको हम आजादी नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है हमारी स्वप्नावस्था। इस स्वप्नावस्था में हम होश में नहीं होते हैं, हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। वो जागृत वाली अवस्था हमारी कॉन्शियस स्टेट होती है। अब जो हमारी स्वप्नावस्था है इसमें हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, हम सब कॉन्शियस लेवल पे हमारे स्वप्न आ रहे होते हैं। नींद से जस्ट पहले की अवस्था होती है, और इसमें हम होश में नहीं होते हैं, और हमारे विचार कुछ कुछ चल रहे होते हैं जो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं। और तीसरा क्या है कि वहां समय तो हमें पता पड़ता है कि अब ये हुआ, अब ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये, लेकिन वो समय अलग होता है। इस जागृत अवस्था का जो संसार का समय है वो अलग होता है। तो दोस्तों, क्या हम उससे आजाद हुए हैं? क्या हम अपनी इच्छा से स्वप्न ले सकते हैं? नहीं। एक होता है लूसिड ड्रीमिंग जिसको कहते हैं, अपनी इच्छा से स्वप्न लेना, पर वो भी आपको अंतर यात्रा चलने के बाद ही मिलेगा। आप जब तक अंतर यात्रा में नहीं होते हो वहां वो लूसिड ड्रीमिंग भी नहीं कर सकते। इसलिए अमूमन हम यही कहेंगे कि हमारे स्वप्नों पे कोई कंट्रोल नहीं है। हम आजाद कहां से हो गए?
और दोस्तों हम सुसुप्ति की बात करें तो देखिए वो भी हमारे अधीन नहीं है। उसमें क्या होना है, हम कितनी देर सोना है, सोएंगे, कितनी देर बाद हम उठेंगे, कोई हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो भी हमारे अधीन नहीं है। अब अगर तुरीयावस्था की बात करें तो वहां पे क्या होता है, हम अंदर जगत के प्रति हम चेतन होते हैं, हमें होश होता है और हम दिव्य अनुभूतियां करते होते हैं। तो वो तो हमारा चैप्टर ही नहीं खुला अगर हम आध्यात्मिक यात्रा पर नहीं चले हैं। तो दोस्तों बाह्य आजादी तो आपको इस तरीके से मिल सकती है, पर टोटल आजादी के लिए, पूर्ण आजादी के लिए आपको अंदर से भी आजाद होना पड़ेगा। और अंदर से आजाद होने के लिए आपको आध्यात्मिक यात्रा करनी पड़ेगी, अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी, तो आप अंदर से भी आजाद हो सकते हो। मोटा मोटा मैं अगर आपसे ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है कि आप सिर्फ एंड सिर्फ जागृत अवस्था की जो फ्री विल है, जो स्वतंत्र विल है, जो आपकी बुद्धि से उत्पन्न जो आपकी इच्छा है, उसको उनको सोचने के लिए, उनको अभिव्यक्त करने के लिए, उसके कार्य को करने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। बाकी आप स्वतंत्र नहीं होते हैं। बाकी जो अवस्थाएं जो मैंने अभी आपको 5 अवस्थाएं बताई, उन सबकी तो कोई लेना देना ही नहीं है इस तरीके की आजादी से। तो दोस्तों ये हमारी अधूरी आजादी है। अगर आप पूरी आजादी पाना चाहते हो दोस्तों, तो आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा करनी पड़ेगी, अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। जो मैंने अभी आपको अवस्थाएं बताई थी, तुरिया अवस्था एंड तुरियातीत अवस्था, वहां आपको पहुंचना पड़ेगा, तब आप पूर्ण आजाद होंगे। तो दोस्तों इस तरीके की जो आजादी है वो हमारे भौतिक शरीर, हमारा कुछ पार्ट मन का और कुछ पार्ट बुद्धि को हमें आजाद करती है। हमें पूर्ण आजादी नहीं मिलती है। पूर्ण आजादी मिलने के लिए तो हमारा, दोस्तों जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम खाली ये भौतिक शरीर नहीं है, इसके बियॉन्ड हम सूक्ष्म शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर के भी बियॉन्ड हम कारण शरीर हैं, और उसके भी अंदर हम महाकारण शरीर हैं, जिसको मैंने दूसरी तरीके से बोला था कि फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, ये हमारे अलग अलग शरीर होते हैं। तो उनकी भी तो आजादी होनी चाहिए, तभी तो पूर्ण आजादी होगी ना। तो उनकी आजादी के लिए आपको आध्यात्मिक यात्रा ही करनी पड़ेगी, और इस आध्यात्मिक यात्रा से आप एक एक स्तर को पार करते हुए जाओगे, और फिर आगे आप कारण शरीर, महाकारण शरीर जो आपका स्पिरिचुअल बॉडी है, उसको भी क्रॉस करके आपकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिल जाएगी, और तब जाके आप पूर्ण आजाद हो पाओगे। और दोस्तों ये जो अमृत महोत्सव की जो हम बात कर रहे हैं, ये अमृत क्या है? ये अमृत अमरता का प्रतीक है, ये अमरता प्रदान करता है। तो दोस्तों अमरता कहाँ से प्रदान हुई? हाँ, इस तरीके की आजादी से। तो दोस्तों अमरता तो, शरीर की तो अमरता हो नहीं सकती है। अमरता तो जो होगी वो आपकी कॉन्शियसनेस की अमरता हो सकती है, और इस कॉन्शियसनेस की अमरता के लिए मैं वही कहूंगी कि आपको अध्यात्म की यात्रा करनी पड़ेगी, और अपने आपके सारे शरीरों को क्रॉस करते हुए आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिलाना होगा। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में जब ये मिल जाएगी, तभी आपकी कॉन्शियसनेस अमर हो सकती है, वरना नहीं। तो दोस्तों इसलिए पूर्ण आजादी के लिए, पूर्ण अमृत महोत्सव मनाने के लिए आप आध्यात्मिक यात्रा करिए, आप अपने अंदर की यात्रा करिए, और तब आप पूर्ण आजादी मना सकोगे, और तब आप रियल अमृत महोत्सव मना सकोगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।